Hello and welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana. So let's quickly deep dive into the topic. सबसे पहले हम बात करेंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेटेड विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि डेवलप किया जाए फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट्स को, जो कि इंक्लूड करेगा कौन से प्रोजेक्ट्स को, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के प्रोजेक्ट्स को भी। टोटल इसका बजट है 5070 करोड़। प्रोजेक्ट्स जो कि अप्रूव किए जाएंगे ड्यूरिंग 2026-27 और से लेकर के 2030-31 के बीच में, ठीक है। और जो इसका डिसबर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा वो कंटिन्यू होगा कब तक, 2032-33 तक ये इसके जो डिसबर्समेंट होगा पैसे का, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा वो कंटिन्यू किया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द स्कीम। इस पूरी स्कीम के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। 5000 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट्स इसमें होंगे। मिनिमम 2 घंटे एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी होगी इसकी एंड 10,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स होगा इसमें। साथ ही आफ्टर सक्सेसफुल कमिशनिंग, पूरी तरीके से सक्सेसफुली कमीशन करने के बाद 1 करोड़ पर मेगावाट सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें मिलेगा। फॉर फीजिबिलिटी स्टडीज असिस्टेंस मिल दिया जाएगा 50 लाख पर प्रोजेक्ट तक का। बेनिफिट्स जो है वो अवेलेबल हैं टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और जो इसका फोकस है वो है प्रमोट करना फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स को अलॉन्ग विद एनर्जी स्टोरेज। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट फ्लोटिंग सोलर पीवी। फ्लोटिंग सोलर पीवी के बारे में बात करते हैं। तो सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करे जाते हैं सरफेस ऑफ रिजर्वियर्स में, रिजर्वियर्स के सरफेस में, लेक्स में, डैम्स में और अदर वाटर बॉडीज, जैसा कि आप फ्लोटिंग वर्ड से समझ ही रहे होंगे। साथ ही रिड्यूस करता है किसकी नीड, लैंड बेस्ड सोलर पावर प्लांट्स की नीड को कम करता है। और करंट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी है वो इंडिया की अप्रॉक्सिमेटली कितनी है, सिर्फ 700 मेगावाट। टारगेट करता है ये अंडर PMSSY 5000 मेगावाट को, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल ऑफ फ्लोटिंग सोलर इन इंडिया। क्या कितना पोटेंशियल है फ्लोटिंग सोलर एनर्जी का इंडिया में, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल कितना, अप्रॉक्सीमेटली 102.18 गीगावाट ऑफ सोलर ऑफ फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी ऑन वाटर रिजर्वियर्स एंड सूटेबल इनलैंड वाटर बॉडीज। साथ ही जो लैंड सेविंग्स हैं वो रिड्यूस होंगी, रिड्यूसेस द नीड फॉर लैंड फॉर लार्ज स्केल सोलर पार्क्स। जो देखिए, लैंड में लार्ज स्केल सोलर पार्क्स की जो नीड है उसको कम करेगी अगर फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी होगी हमारे पास। मिनिमाइज करेगी कंपटीशन एग्रीकल्चर एंड अदर लैंड यूजेस के साथ। सेकंड, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बॉडीज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, जो एग्जिस्टिंग वाटर रिजर्वियर्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स हैं उनका। और रिड्यूस करेगा नीड फॉर एक्वायरिंग न्यू लैंड, मतलब नया लैंड नहीं खरीदना पड़ेगा गवर्नमेंट को। थर्ड, सोलर एनर्जी जनरेशन, इंक्रीज करेगा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी को और हेल्प करेगा रिड्यूस करने में फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस। लास्टली, पोटेंशियल रिडक्शन ऑफ इन वाटर इवेपोरेशन, कन्वर्टिंग अ पोर्शन ऑफ रिजर्वियर्स विद सोलर पैनल्स कैन पोटेंशियली रिड्यूस वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर सरफेस। तो वाटर इवेपोरेशन को भी कम करेगा ये। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस की अगर हम बात करें, क्या क्या चैलेंजेस हैं इसमें। फर्स्ट, रिक्वायर्स असेसमेंट ऑफ रिजर्वियर डेप्थ एंड बॉटम टोपोग्राफी कंडीशंस। देखना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा कि क्या वाटर रिजर्वियर्स की क्या कंडीशन है, उनकी डेप्थ क्या है, बॉटम क्या और टोपोग्राफी कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद ही ये सब करा जा सकता है। नंबर 2, इम्पैक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग विंड्स को, वेव्स को, फ्लड्स को और एक्सट्रीम कंडीशंस को। थर्ड, मेंटेन करेगा सोलर पैनल्स और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब इनकी जो मेंटेनेंस है वो बड़ी डिफिकल्ट भी हो सकती है, क्योंकि देखिए वाटर बॉडी के ऊपर है, अगर कुछ हो गया तो कैसे मेंटेन कराया जाएगा, उसकी मेंटेनेंस कैसे करी जाएगी। फोर्थ, पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब देखिए, जो हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें किस चीज़ से फ़ायदा है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रह रहे हैं वो कितना इम्पैक्ट फेस करेंगे वो देखना भी बाकी है। लास्टली, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी एंड एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी, मतलब जो वाटर क्वालिटी है उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होना और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी की मॉनिटरिंग होना बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है हर समय, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए।
एनर्जी सिक्योरिटी इंक्रीज करेगा डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को, कंट्रीब्यूट करेगा रिड्यूस करने में डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, क्लाइमेट चेंज के लिए इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट करेगा रिडक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस पर ईयर। सबसे बड़ा पॉइंट है ये, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जनरेट करेगा 16,000 से 17,000 जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। So this was all about the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana. Now let's see who will be able to answer this question. With reference to the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana, consider the following statements. Number 1, energy storage system will be integrated with floating solar projects under the scheme. Number 2, the scheme aims to develop 5,000 megawatt of floating solar capacity. Number 3, projects under scheme will be approved only during the financial year of 2026-2027. Now which of the following statements are correct? A, 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3 all are correct. Now do let me know whichever option you feel is the right one, A, B, C or D in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.